अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी से एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक लॉन्ग सवाल भी बनता है और एक शॉर्ट सवाल भी बनता है। कभी कभी जो है ना ये पूछा जाता है लॉन्ग सवाल में कि डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि राइट डाउन द एडेप्टेशन इन ज़ीरोफाइट्स प्लांट। तो ये जो हमारे पास ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैं, कभी शॉर्ट में इनके एडेप्टेशन पूछा जाता है। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह एडेप्टेशन करते हैं। और या तो आपसे ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फिर आपने ये पूरा जो मैंने आपको समझाना है फिर आपने ये लॉन्ग में फिर लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, उनकी बॉडी में सॉल्ट की मकदार को और वाटर की मकदार को मेंटेन करके रखना होता है। मतलब ना तो वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, और ना ही सॉल्ट बॉडी के अंदर ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो सॉल्ट और वाटर के मेंटेनेंस को, बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस होती है सॉल्ट की और वाटर की, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर जो प्लांट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी हमारे पास है वो है हाइड्रोफाइट प्लांट, दूसरी हमारे पास है हेलोफाइट्स प्लांट, तीसरी हमारे पास है मीजोफाइट्स, और चौथी जो कैटेगरी कह लो या ग्रुप कह लो वो हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोफाइट से। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब, और स्पेशली कौन सा पानी? फ्रेश वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे समझते हैं कि फ्रेश वाटर जो है ना, वो जो मतलब 9-10 के बच्चे समझते हैं कि फ्रेश वाटर का मतलब ताज़ा पानी। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो पानी जिसके अंदर नमक की मकदार बहुत कम हो, ठीक है। जो पहले कैटेगरी हमारे पास, ये जो पहला ग्रुप है, ये प्लांट पाए जाते हैं किसमें? वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और स्पेशली कौन से वाटर के अंदर? जो मीठा पानी है जिसके अंदर सॉल्ट की मकदार कम है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पॉन्ड है, लेक वगैरह है, स्ट्रीम्स वगैरह है। तो जो मीठा पानी है उसके अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो प्लांट्स हैं ये पार्शियली का मतलब आधे, पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर। या तो मतलब इस तरह होंगे कि मतलब आधा प्लांट जो है ना रूट्स अंदर है और थोड़ा हिस्सा पानी के अंदर है, और बाकी जो है ना स्टेम वगैरह पानी से बाहर है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कंप्लीटली पानी के अंदर जो है ना वो डूबे होते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं। कुछ पार्शियली सबमर्ज होते हैं, कुछ कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा कैरेक्टर लिखा है कि पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर। तीसरा हमारे पास जो कैरेक्टर है इन प्लांट्स का वो ये है कि दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू ऑब्टेनिंग वाटर। मतलब जाहिर बात है जब पानी के अंदर ये रहते हैं तो इनको पानी जो है ना लेने में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी। पानी मतलब चारों तरफ पानी ही है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसे प्लांट जो हाइड्रोफाइट्स है इनको पानी हासिल करने में कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किलात नहीं होती, ठीक है। चौथी बात हमारे पास क्या है? इनके पास जो रूट्स है वेल डेवलप नहीं है। मतलब इनके रूट्स जो है ना वो पुअरली डेवलप है। वेल डेवलप रूट तो तब होने चाहिए कि जब प्लांट्स ऐसी जगह पे हो जहाँ पर पानी की कमी हो, तो प्लांट अपने रूट्स को बहुत डेवलप करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, वर्टिकली लेके जाते हैं रूट्स को, और हॉरिजॉन्टली फैलाते हैं ताकि ये क्या करे, पानी दूर दूर से पानी क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके। इनके पास तो पहले से पानी है तो इनको जो है ना पानी हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं होती है। तो इस वजह से इनके जो रूट्स है वो वेल डेवलप नहीं होते, पुअरली डेवलप होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। Their stems और लीव्स डू नॉट हैव क्यूटिकल। मतलब इनके स्टेम्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर क्यों क्यूटिकल नहीं होता है? क्यूटिकल क्या चीज़ है भाई? क्यूटिकल जो है ना ये एक पतली सी लेयर होती है, बिल्कुल प्लास्टिक की पन्नी की तरह होती है, जैसे कि प्लास्टिक की थैली होती है ना, पॉलीथीन बैग। तो अगर आपने कभी लीफ के ऊपर गौर किया होगा तो लीफ के ऊपर जब हम पानी गिराते हैं तो वो पानी लीफ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे कि पानी इस तरह स्लिप करता जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो क्यूटिकल लेयर है, क्यूटिकल लेयर का काम ये होता है कि पानी को बाहर निकालने से क्या करना, रोकना। मतलब बाहर पानी अगर निकलेगा तो प्लांट डिहाइड्रेट होगा। तो ये जो क्यूटिकल है लीफ के ऊपर भी होते हैं, स्टेम के ऊपर होते हैं, पानी को बाहर निकलने से क्या करते हैं, रोकता है। लेकिन यहाँ पर कोई क्यूटिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है इनके पास, अगर पानी निकल भी जाएगा तो इस हाइड्रोफाइट प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है,
कि इनके स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर लार्ज, इनके स्टोमेटा बड़े होते हैं। अच्छा स्टोमेटा बताओ, स्टोमेटा क्या होते हैं? ये लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर अगर आप देखें तो इस तरह छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? ये बाहर जो है ना पानी निकलने में ही हेल्प करते हैं, जो पानी बाहर निकलता है या जो गैसेस बॉडी के अंदर आती है प्लांट की बॉडी में, मतलब ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टोमेटा के जरिए होता है, ठीक है। ये हमारे पास सारी डिस्क्रिप्शन हो गई किसकी? हाइड्रोफाइट की। इसके एग्जांपल याद रखें, एक हमारे पास एग्जांपल है वाटर लिली और एक हमारे पास है लोटस, ये इनके एग्जांपल है। क्लियर हो गई बात? अच्छा सेकंड हमारे पास है हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना हेलोजन, 7 ग्रुप एलिमेंट से। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, तो हेलोजन का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ये हेलोफाइट्स है, तो हेलो मीन सॉल्ट, फाइट्स मीन प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर सॉल्ट जमीन के अंदर या सॉइल के अंदर सॉल्ट की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? दे ग्रो इन सॉल्ट मार्शिज, दलदली इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर नमक ज्यादा हो, ठीक है, सॉइल के अंदर, और क्लोज टू सी, यही समंदर के करीब पाए जाते हैं, ठीक, आपने ये रखना है याद। और इसके अलावा दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सच अ सॉइल, ये ऐसे सॉइल से या ऐसी ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं जिस ज़मीन के अंदर जो है ना सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं, उनके लिए पानी की कोई मुश्किलात नहीं थी, क्या इनके लिए पानी की मुश्किलात होगी? जी हाँ, इनके लिए पानी की मुश्किलात होगी। उसकी वजह ये है कि ऑस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस में वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होती है, मतलब एक दो सॉल्यूशन हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर जो है ना सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है, और एक सॉल्यूशन के अंदर पानी ज़्यादा है और सॉल्ट कम है। जिसके अंदर सॉल्ट कम है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगी? डाइल्यूट सॉल्यूशन से मूवमेंट होगी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक। तो यहाँ पर प्लांट के लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अगर अंदर हम सॉल्यूशन देखें तो डाइल्यूट है और बाहर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कंसंट्रेटेड है। मतलब प्लांट की बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार क्या है? कम है, और बाहर जो सॉल्ट की मिकदार है वो क्या है? ज़्यादा है। तो अब ऑस्मोसिस किस तरह होगा? जाहिर बात है जब अंदर सॉल्ट कम है तो पानी अंदर से बाहर निकलेगा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है और बाहर क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आप ये भी कह सकते हो जो अंदर सॉल्यूशन है वो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और जो बाहर सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक। हमेशा दो सॉल्यूशन को जब हम कंपेयर करते हैं, एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है और एक होता है हाइपरटोनिक, तो हमेशा जो वाटर है वो मूव करेगा किससे? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक। तो यहाँ पर मसला ये है कि अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्ट की मिकदार कम है, बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, पानी बाहर निकल रहा है, जो प्लांट के लिए क्या है? खतरनाक है। तो इस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए हेलोफाइट प्लांट करते हैं, ये एक्टिवली क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर से ये बहुत सारा सॉल्ट, नमक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी रूट्स के अंदर जमा कर लेते हैं। जब बाहर से ये सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रूट के अंदर जो नमक की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब अंदर का जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया? हाइपरटोनिक, और बाहर का क्या हो गया? हाइपोटोनिक। तो अब होगा क्या? अब पानी जो है ना बाहर हाइपोटोनिक है तो पानी बाहर से अंदर जाने लगेगा। तो इस तरह ये अपने ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। अच्छा, जो एक्सिस सॉल्ट अंदर आ गया, मतलब पानी तो अंदर आ गया, ये तो बात समझ में आ गई। अब जो एक्सिस इजाफी जो नमक है, अब इसका क्या होगा? ये इजाफी नमक चला जाता है लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, और उन ग्लैंड्स के जरिए ये जो इजाफी सॉल्ट है या नमक है फिर प्लांट निकाल रहे होते हैं। और एक बात और याद रखें, जब यहाँ पर सॉल्ट आ जाएगा लीफ के अंदर, तो अब लीफ के अंदर जो मिकदार है सॉल्ट की वो ज़्यादा हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, तो बाहर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, तो एक यहाँ से भी प्लांट क्या करेंगे? पानी गेन करेंगे, मतलब बाहर से पानी एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर पानी आएगा। ठीक है, तो आपने सारी बातें याद रखनी है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि हेलोफाइट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट इनटू देयर रूट्स। ये पहले समझा चुका हूँ कि अपने रूट्स के अंदर ये सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अपने रूट्स का जो अंदर सॉल्यूशन है उसको हाइपरटोनिक बना लेते हैं, और बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। तो इस वजह से इसके बाद जो है ना पानी बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखनी है आप लोगों ने, कोड ग्रास और ग्लास वॉर्थ। ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल है। तीसरा ग्रुप हमारे पास है मीजोफाइट। मीजो का मतलब होता है मॉडरेट। ठीक है, मीजो का मतलब क्या होता है? मॉडरेट, मतलब नॉर्मल।
ठीक है। तो और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं ये जो मीजोफाइट्स हैं जहां पर पानी की कमी नहीं होती, मतलब पानी ज़्यादा भी नहीं होता है और पानी कम भी नहीं होता। जो आम प्लांट्स आपको नज़र आते हैं जैसे मैंगो प्लांट है, ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे पास नीम ट्री है, मैंगो प्लांट है, एप्पल ट्री है, ये सारे हमारे पास कौन से प्लांट होते हैं? मीजोफाइट्स होते हैं। तो ऐसे ज़मीन के अंदर ये पाए जाते हैं, ऐसे मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मकदार नॉर्मल होती है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा पानी होता है और ना ही बहुत कम पानी होता है। अच्छा, इनके पास जब इजाफी पानी आता है तो ये एक्सक्रीट आउट करते हैं, दे एक्सक्रीट द एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन या गटेशन। ट्रांसपायरेशन एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है प्लांट की बॉडी में, जिसके ज़रिए प्लांट्स अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं। जो इजाफी वाटर होता है उसको प्लांट निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। और किसके ज़रिए काम होता है? स्टोमेटा के ज़रिए काम होता है। तो ट्रांसपायरेशन में प्लांट क्या करते हैं? अपनी बॉडी से इजाफी वाटर को निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा। और गटेशन में क्या होता है? गटेशन में ये होता है कि प्लांट, ये भी ट्रांसपायरेशन की तरह ही है, इस पे भी प्लांट की बॉडी से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल रहा होता है, लेकिन किस शक्ल में निकल रहा होता है? वाटर ड्रॉप की शक्ल में, वाटर की शक्ल में निकलेगा पानी बाहर। और यहाँ पर जो है ना किस शक्ल में निकलेगा? वाटर वेपर्स की शक्ल में निकलेगा। और ट्रांसपायरेशन जो है ना ये स्टोमेटा के जरिए होगा। और गटेशन जो है ना ये हाइड्रोथोड स्पेशल पोर्स होते हैं लीफ के मार्जिन पर, लीफ के साइड्स जो पत्ते हैं इनके साइड्स पर स्पेशल पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स, उनके जरिए ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि दियर स्टेम कवर्ड विथ क्यूटिकल। अब इनके पास क्यूटिकल होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास हाइड्रोफाइट है वहाँ पर कोई क्यूटिकल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पानी अगर बाहर निकल भी जाता तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि प्लांट के पास ऑलरेडी पानी इतना सारा है। तो यहाँ पर इनके स्टेम पर और इनके लीव्स पर क्या होता है? क्यूटिकल होता है, ताकि पानी ज़्यादा बाहर ना निकले, ताकि प्लांट्स को डिहाइड्रेशन का मसला ना हो, ठीक है। दे हैव वेल डेवलप रूट। इनके रूट्स क्या होंगे? डेवलप होंगे, क्योंकि बहुत नीचे इनके रूट्स जाएंगे और इनको नीचे ज़मीन से क्या करना होगा? पानी एब्जॉर्ब करना होगा। तो इनके रूट्स क्या होते हैं? वेल डेवलप होते हैं। इसके अलावा दे हैव मॉडरेट साइज ऑफ स्टोमेटा। इनके स्टोमेटा जो है ना वो क्या होते हैं? मॉडरेट होते हैं, मतलब ना बहुत ज़्यादा होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, ये ग्यूटेशन कब करते हैं? ग्यूटेशन, कुछ प्लांट इनके ऐसे होते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगल आते हैं जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे इलाकों में जो मीजोफाइट प्लांट पाए जाते हैं, तो उन इलाकों में होता ये है कि जो पूरा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो वाटर वेपर से भर जाता है। जब वो वाटर वेपर से भर जाता है तो ये जो मीजोफाइट प्लांट्स है उस कंडीशन में ये ट्रांसपायरेशन फिर नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर ये क्या करते हैं? ग्यूटेशन करते हैं। ग्यूटेशन मतलब पानी निकालते हैं, किस शक्ल में? वाटर की शक्ल में निकालते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल आप लिख सकते हो जो आपको प्लांट नजर आते हैं, जैसे नीम ट्री है, जैसे एप्पल ट्री है, ठीक है, जैसे ऑरेंज ट्री है, तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन हो गई किसकी? मीजोफाइट की। अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो हमारे पास है जीरोफाइट्स। जीरो का मतलब होता है ड्राउट। ड्राउट मतलब बिल्कुल ड्राई, सेकंड फॉर्म है ड्राई का, मतलब खुश्क। ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल खुश्क इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी हो, जैसे डेजर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है, डेजर्ट है हमारे पास, या आप ये कह सकते हो कि स्टीप स्लोप होते हैं, मतलब कुछ पहाड़ियाँ होती हैं जिन पे स्लोप बने होते हैं। वो इस तरह स्लोप में क्या नुकसान होता है प्लांट को? क्योंकि जब बारिश का पानी आएगा तो डायरेक्ट वो नीचे फ्लो करता हुआ चला जाएगा, मतलब वो स्लोप के ऊपर रुकेगा नहीं। तो जो पहाड़ियों पे या जो माउंटेन है वहाँ पर जो स्लोप बने होते हैं, उन स्लोप में जो प्लांट्स पाए जाते हैं हमारे पास कौन से प्लांट होते हैं? वो जीरोफाइट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। स्लोप जाहिर बात है कि वहाँ पर पानी ठहरेगा नहीं और पानी डायरेक्ट फ्लो करता जाता है। तो ऐसे इलाकों में जो प्लांट पाए जाते हैं या डेजर्ट के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, ये जिन इलाकों में पाए जाते हैं वहाँ तो पानी बहुत कम होगा, तो ये क्या करते हैं? वहाँ पर कुछ एडेप्टेशन करते हैं, कुछ ऐसे इनको जो है ना अपने अंदर खुशियात लेकर आना पड़ती है जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? सबसे पहले अपने रूट्स को, डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिकल रूट्स, अपने रूट्स को बहुत नीचे लेके जाते हैं। वैसे जो आम प्लांट्स होते हैं जैसे मीजोफाइट ले लें या हेलोफाइट ले लें, ये अपने रूट्स को ना इस तरह हॉरिजॉन्टली फैलाते हैं, लेकिन जो जीरोफाइट्स है ये अपने रूट्स को नीचे वर्टिकली नीचे तक लेके जाते हैं, ताकि जितना नीचे जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये नीचे से क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। पहला एडेप्टेशन। सेकंड, दे ऑल्सो डेवलप हॉरिजॉन्टल रूट्स एंड
सुपरफिशियल रूट्स। सुपरफिशियल रूट्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल तो मतलब ये दूर दूर तक अपने रूट्स फैला लेते हैं ताकि जितना दूर हो सके, ताकि दूर दूर से क्या कर सके, ये पानी एब्जॉर्ब कर सके। सुपरफिशियल रूट्स क्या होते हैं? ये सुपरफिशियल रूट्स इनके ज़मीन के सरफेस पे आ जाते हैं। वो ज़मीन के सरफेस पे इनके रूट्स क्यों डेवलप हो जाते हैं? क्योंकि बारिश का पानी जैसे ज़मीन पे कुछ देर के लिए मतलब बारिश होती है, तो जब पानी ज़मीन पे ठहरा होता है तो पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब होने से पहले पहले ये प्लांट क्या कर लेंगे, सुपरफिशियल रूट से पानी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी बॉडी में पानी को जमा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, ये स्टोमेटा की रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन ऑफ स्टोमेटा, जाहिर बात है स्टोमेटा जितने कम होंगे उतना कम ट्रांसपायरेशन होगा, और जितना कम ट्रांसपायरेशन होगा उतना ही प्लांट को फ़ायदा है, कि प्लांट को ज़ीरोफाइड को, क्योंकि इनके पास पानी कम है, पानी की कमी है, और ये क्या करेंगे, प्लांट अपने पानी को बचाएंगे। तो तीसरा ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को बहुत कम कर लेते हैं। और या इनके पास जो स्टोमेटा होते हैं इनको कहते हैं सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा, ये आम स्टोमेटा जब हम देखते हो तो सरफेस पे पाए जाते हैं, लीफ के सरफेस पे आप देखें तो स्टोमेटा होते हैं, लेकिन सनकन स्टोमेटा ये डूबे हुए स्टोमेटा होते हैं, मतलब ये थोड़े निचले सरफेस से थोड़े नीचे होते हैं, तो तभी पानी बहुत ज़्यादा निकलने के चांसेस नहीं होते हैं प्लांट से। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, ये स्पाइन डेवलप कर लेते हैं। स्पाइन, कांटे, आपने जितने भी सहरा के प्लांट्स देखे होंगे जैसे कैक्टस वगैरह है, तो उनके ऊपर आपको कांटे नज़र आते हैं, तो ये स्पाइन डेवलप कर लेते हैं ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट जो है ना, इनके ऊपर हीट ना पड़ सके, और दूसरे से जो हर्बिवोरस एनिमल है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हर्बिवोरस एनिमल को खाते भी हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हैं, रिडक्शन साइज ऑफ लेमिना। लेमिना का साइज क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं, ताकि जितना लेमिना जो छोटा होगा, जैसे लीफ का साइज है ना, मतलब लीफ की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, पूरा जो है इसको हम लेमिना कहते हैं। जितना लेमिना छोटा होगा तो उतना ट्रांसपायरेशन के चांसेस कम होंगे, पानी बाहर निकलने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है चारों प्लांट्स के। इनके एग्जाम्पल हमारे पास हैं एकेशिया, बेनियन प्लांट और कैक्टस प्लांट वगैरह, इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, और लेक्चर हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पे था, और 4 कैटेगरीज को हमने पढ़ लिया, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट।